So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my channel. This is Eva and I'm glad you're watching me right now. मेरे को देख के आपको आइडिया तो पता लग ही गया होगा कि मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ entirely aviation related topics. And guys also, ये वीडियो ना it's gonna be very raw. I'm just going to speak मेरे दिल से, तो मैं कुछ एकदम प्रोफेशनल बातें नहीं करने वाली हूँ. मैं बस इतना बताऊंगी जितना मैंने गलती किया है, जहाँ पे मैं गलत गई हूँ और जो आप करेक्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प कर सकता है. ठीक है, तो इसमें प्रोफेशनलिज्म मत एक्सपेक्ट करना. तो शुरू करते हैं. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो, गो वॉच अ वीडियो वेयर आई हैव spoken about how I decided to be a pilot. तो वहां से हम कंटिन्यू करते हैं. फिर हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हम कौन सी फ्लाइंग स्कूल से फ्लाई करेंगे. एंड आई चोज वन फ्लाइंग स्कूल. आई स्टार्टेड माई फ्लाइंग देयर. पॉइंट इज, सबसे पहली चीज दैट वी गो रॉन्ग अबाउट इज you do not have an idea of the field. You do not have an idea about aviation. I didn't have an idea about anything that was happening. मेरे पास I didn't have anybody, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी aviation में नहीं है. And I didn't have friends also who were into aviation. So for me, everything was new. And that is a very big drawback, because when you join some school and you have somebody telling you something, you tend to believe them. You tend to trust them, obviously, because those people are the first ones you're talking to related to this industry. So you do believe what they are saying. But not everybody speaks the truth. This is a fact. Not all flying schools speak the truth. सब बोलेंगे तुमको कि तुम 18 महीने में 18 मंथ्स में तुम तुम्हारी फ्लाइंग खत्म कर लोगे, तुम्हारे पास CPL होगा. ऐसा नहीं होता है. एविएशन में तुमको कोई आइडिया नहीं होता है कि तुम कब क्या चीज खत्म कर रहे हो. बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे बट तुम्हें गुमराह कर रहे हैं. प्लीज किसी के बातों में मत आना. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, योर हार्ड वर्क एंड योर लक. यू कैन क्लियर योर पेपर्स ऑन योर ओन ऑल्सो, बट इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड अबाउट द पेपर्स, अगर थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो बेस्ट है टेक क्लासेस. It does help. If like there are many flying schools who do provide good quality ground classes, so that is good to go. But if you really do not want to waste time and all of that, make sure before joining a flying school you at least have 3 papers, 3 important papers. हमारे papers होते हैं air navigation, regulation, meteorology, technical general, technical specific and RTR. इनमें से make sure at least 3 important and main papers तुम्हारे clear है before you start your flying. क्यों? क्योंकि flying एक ऐसी चीज है जहाँ पे तुम्हारा अगर weather अच्छा है एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फ्लाइंग बहुत जल्दी हो जाती है. ठीक है, बट बच्चे मोस्टली बैठते हैं ड्यू टू देयर पेपर्स, ड्यू टू तेरा तुम्हारा पेपर नहीं क्लियर. At the same time, make sure to go simultaneously also. Papers और flying simultaneously करो, क्योंकि वो चीज तुम दोनों जगह पे तुम्हें काफी मदद करती है. इवन तुम फ्लाइंग कर रहे हो और तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुमको वो ज्यादा अच्छे से बेटर समझ आता है कि हाँ ठीक है ये चीज यहाँ पे रिलेट होती है. एंड सेम गोज वाइस वर्सा ऑल्सो. अगर तुम पेपर्स क्लियर करके आए हो, तुम कुछ पढ़ के आए हो, तो तुम्हारे फ्लाइंग में भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये चीज तुम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो. तो साइमल्टेनियसली जाना भी इंपॉर्टेंट है. तो साथ में लेके चलो. ये नहीं कि तुम जा रहे हो दिल्ली में बैठ रहे हो और पंटरबाजी करो, जो मैंने किया. नेक्स्ट, व्हेन यू चूज अ फ्लाइंग स्कूल, मेक श्योर, देखो क्वालिटी की अगर तुम बात करो तो ऐसे नहीं है कि हर फ्लाइंग स्कूल के नाम पे तुम्हारा क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग जा रहा है. नो, ईच फ्लाइंग स्कूल हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स. कोई बहुत अच्छा होगा, कोई थोड़ा एवरेज होगा सिखाने में, किसी को बहुत नॉलेज होगी वो सिखा नहीं पाएगा, कोई बहुत अच्छा सिखा पाएगा बट उतनी नॉलेज नहीं होगी. तो यू कैन नॉट जज अ फ्लाइंग स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी. मेक श्योर टू जॉइन अ फ्लाइंग स्कूल जहाँ पे बच्चे कम हो. ठीक है, ये सच्ची में कह रही हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है. अगर तुम्हारे पेपर्स क्लियर है, तुम्हें जल्दी फ्लाइंग करनी है, बच्चे कम हो, अगर आई एम सॉरी अगर बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर बच्चे कम हो, उस फ्लाइंग स्कूल में बहुत जल्दी फ्लाइंग होती है. आई जॉइंड अल्केमिस्ट एविएशन जो जमशेदपुर में है. मोस्टली बहुत लोगों को इस फ्लाइंग स्कूल के बारे में नहीं पता है, बट मेरे को मेरे एक फ्रेंड के थ्रू ये फ्लाइंग स्कूल के बारे में पता चला था. एंड आई डिसाइडेड टू टेक एन एडमिशन हियर. विद इन अ ईयर आई कंप्लीटेड माई CPL. एंड वो 1 साल भी मुझे अपनी वजह से लगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट इधर उधर कर रही थी, वरना मेरी फ्लाइंग काफी जल्दी हो जाती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़े से कम थे जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की थी.
एक्चुअली जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की थी तब बच्चे थे, बट एवरीबडी वाज ऑन अ डिफरेंट स्टेज, लाइक पीपल हैड स्टार्टेड देयर क्रॉस कंट्री फ्लाइंग और मैं इनिशियल थी। इनिशियल बच्चे कम थे, तो इनिशियल बच्चे अगर कम हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। सबसे ज्यादा क्या, तुम्हें ही प्रायोरिटी मिल रही है, और तुम्हें प्रायोरिटी मिल रही है तो तुम अच्छा सीख भी रहे हो, तुम रोज का फ्लाइंग कर रहे हो, तुम्हारे फ्लाइंग में गैप नहीं आ रहा है, तो यू ऑलरेडी आर गुड टू गो। बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी क्राइटेरियाज है जो तुम्हारे लिए टिक मार्क में आ जाती है अगर तुम एक ऐसी फ्लाइंग स्कूल चूज करो जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स ज्यादा है, एंड एयरक्राफ्ट हमारे पास यहाँ we have 4 aircrafts, 3152s, 1172, which is completely fine क्योंकि बच्चे कम है। अब there are flying schools also जहाँ पे बच्चे बहुत हैं, but at the same time if that flying school is good, it is also because they have a large number of fleet and a large number of instructors। अब बात करते हैं कि मेरे को इतना टाइम क्यों लग गया। When you start giving your papers, ये चीज होती है कि यार क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव है तो एग्जाम्स है, तुम्हें ऑप्शंस मिलेंगे, तुम आराम से कर सकते हो। मेरी आवाज को क्या हुआ है ना, तो तुम थोड़ा सा लाइटली लेने लगते हो शुरू में। मत करो, मेक श्योर कि तुम पढ़ाई अपनी फुल ऑन पूरे मन से कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारे पेपर्स के साथ साथ फ्लाइंग जाती है। ये नहीं कि तुम फ्लाइंग बहुत अच्छा कर रहे हो और पेपर्स में, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि इंडिया में से फ्लाई करें या बाहर जाके फ्लाई कर रहे हैं, वो आप पे है, वो कंप्लीटली आपका चॉइस है। अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो प्राइस वाइज आई डोंट थिंक मच डिफरेंस है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू गोइंग देयर एंड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, तो आपको ज्यादा चाहिए होता है। आप अगर एक नॉर्मल लाइफ वहां भी जाके जी रहे हो तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, क्योंकि वहां की फ्लाइंग का कॉस्ट कम है कंपेयर टू इंडिया, ठीक है, तो उतना ही लगेगा लगभग। आप अगर टाइम की बात करो तो अभी फिलहाल इंडिया में भी काफी फ्लाइंग स्कूल्स है जो आपको जल्दी क्वांटिटी फ्लाइंग दे रहे हैं, जहां पे आप जल्दी फ्लाइंग खत्म कर सकते हो अपनी, तो इवन टाइम इज नॉट अ क्राइटेरिया। अब आई बात कन्वर्जन की, जब आप वहां से आते हो आपको कन्वर्ट करना होता है अपना लाइसेंस इंडियन लाइसेंस पे, वहां पे यार थोड़ा सा बहुत हॉस पॉस हो जाता है। तो इफ यू वांट टू अवॉइड दैट देन सिंपली फ्लाई फ्रॉम इंडिया। देयर आर मेनी फ्लाइंग स्कूल्स दैट आर रियली गुड। मैंने सब यही सब गलती की है, मैंने टाइम वेस्ट काफी किया है, मैंने फ्लाइंग स्कूल शिफ्ट किया है, मैंने थोड़ा सा इजी ले लिया हर चीज को, तो मुझे काफी टाइम लगा। प्लस ऑल्सो इतना भी टाइम मैंने नहीं लगाया, वी हैड कोविड ऑल्सो, लॉकडाउन भी था बीच में, तो उस चीज की वजह से भी थोड़ा खिंच गया था चीजें। सी, जब आप एविएशन ज्वाइन करो ना, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बोला जाता है कि इट कैन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs लेके चलो। योर फ्लाइंग सीपीएल कॉस्ट, अगर तुम कन्वेंशनल फ्लाइंग कर रहे हो तो देयर टू टाइप्स ऑफ courses. One is a conventional course, one is a cadet program. Conventional course is what I have done. I simply joined a flying school, completed my flying, got my CPL license. Cadet program is when you are already linked with a particular airline. वो airline तुम्हें इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट करता है शुरू से ही, और वो तुम्हें under that particular airline you undergo your flying. ठीक है, दैट इज कैडेट प्रोग्राम। यू हैव अ डबल द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन द कैडेट प्रोग्राम। अगर मैं 50 lakhs कन्वेंशनल पे खर्च कर रही हूँ तो मैं 1 crore कैडेट पे खर्च करूंगी। यहाँ पे तुम्हारे पास एडवांटेज ये है कि योर जॉब इज कंप्लीटली सिक्योर, एंड यहाँ पे मुझे भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा जॉब के लिए। सो ये डिफरेंस है, बट द पॉइंट इज जिसके पास पैसा है वो कैडेट कर लो, जिसके पास नहीं है वो कन्वेंशनल कर लेगा। फर्स्ट, यू कैन नॉट हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट इन योर माइंड, यू हैव अ लॉट ऑफ बहुत ही सारे चीजें हैं जहां पे आपके पैसे ऐसे जाते हैं कि आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपने कितने पैसे खर्च कर रखे। आई विल वॉन्ट टू शेयर कि और ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। पेपर्स, जब तुमको इतना पेपर क्लियर बोलते हैं, ईच पेपर आपको, अगर आप अप्लाई कर रहे हो एक पेपर देने के लिए एक अटेम्प्ट में, इट कॉस्ट यू 2500 रुपीज, दैट इज योर एप्लीकेशन फी। अगर वो पेपर नहीं क्लियर हो रहा है, जितने अटेम्प्ट्स आप लगा रहे हो उतने अटेम्प्ट्स में एक पेपर का आपको 2500 रुपीज देना पड़ता है। द सेकेंड थिंग, पेपर्स का एप्लीकेशन फी तो जाता ही है। अब TGCA एग्जाम्स आर पर्टिकुलरली कंडक्टेड इन वेरी सारे सिटीज में नहीं कंडक्ट होते हैं। सिटीज लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, दिल्ली, ऐसे तो बहुत ही कम सिटीज में DGCA पेपर्स कंडक्ट होते हैं।
तो अगर आप एक ऐसी सिटी में हो जैसे जमशेदपुर, यहाँ पे नहीं होता है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता है कहीं और जहाँ डीजीसी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। जैसे आई कैन गो टू कोलकाता बिकॉज दैट इज द नियरेस्ट ऑप्शन फॉर मी। अब मैं जाते रही हूँ, नियरेस्ट तो है ही, बट फिर भी खर्च तो उतना ही होना है, क्योंकि जाने आने का खर्च होना है, वहां पे रहने का खर्च होना है। अगर मैं 2 पेपर्स दे रही हूँ जो आज और कल है, तो मेरे को पहले तो 1 दिन पहले जाना पड़ेगा, फिर 3 दिन का स्टे, तो उस चीज में बहुत पैसे खर्च होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जहां पे आपको एक्सटर्नल खर्चेस पड़ते हैं। जैसे इवन व्हेन यू आर फ्लाइंग, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, लाइक फॉर माय क्रॉस कंट्री फ्लाइंग आई हैड टू लैंड at 2 different airports. Now when you are landing at a different airport, you have their landing charges also to be paid, so that is also an external expense which I have not included in my CPL training overhead. You need to be ready for spending amount whenever asked for, because there is no going back. Like once you have stepped into it, there is no going back. So now you have to just make sure that you have an idea of how much, where, the right time, the right place, and everything. It is also a very glamorous industry. You're going to have fun when you sit in that cockpit, and when you fly solo for the first time, you're going to feel like you are legit on top of this world. The only thing that you need to know is have an idea. Make sure you're talking to the right person. Now you don't know who the right person is, you know, because everybody these days is going to lie or is going to just ignore you. Nobody really would want to, you know, share their experiences. Not everybody, but most of them would not want to share their experiences. So it's okay. Even if you don't know the person is right or no, you do your own research. I guess 80% तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, बाकी 20% आई विश कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया हो और आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आ गई हो। ये सब चीजें देखो, मैं ना स्क्रिप्ट लिख के एकदम वैसे से नहीं बात कर सकती। मैंने जो भी बोला है स्ट्रेट यहाँ से बोला है, मेरे दिमाग में जो जो भी आया है, मेरे पास आसपास भी कुछ नहीं है अभी जो मैं देख के बोल रही हूँ, तो जो मैंने चीजें की हैं बस मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं। दिस इज अ वेरी फेस टू वन ऑन वन टॉक यू कैन से। तो अगर आपको और भी क्वेरीज है, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम ID मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, मेरे को DM कर लो। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। Thanks for staying up till the end. If you did like the video, please like, share, comment and subscribe. ये सब बोलना पड़ता है तो मैं बोलूंगी, क्यों ना बोलूंगी एंड कर भी देना। सब्सक्राइब बिना किए मत जाना। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।